अध्याय 19 डर भगाने के लिए अवचेतन मन का प्रयोग कैसे करें। मेरे एक विद्यार्थी को उसके व्यावसायिक सम्मेलन के वार्षिक समारोह में भाषण देने के लिए आमंत्रित किया गया था। उसने मुझे बताया कि 1000 लोगों के सामने भाषण देने के बारे में सोचकर ही वह दहशत में आ गया था, जिनमें से कई उसके क्षेत्र में विशेषज्ञ थे। उसने अपने डर पर इस तरह विजय पाई। कई रातों तक वह लगभग 5 मिनट तक कुर्सी पर शांति से बैठा। उसने खुद से धीरे धीरे शांति से और सकारात्मक तरीके से कहा, मैं इस डर पर विजय पाने वाला हूँ। मैं इस पर अभी विजय पा रहा हूँ। मैं संतुलन और विश्वास से बोलता हूँ। मैं शांत और आरामदेह हूँ। इस तरीके से उसने मस्तिष्क के एक निश्चित नियम से कार्य करवाया। जब समय आया तो उसने अपने डर पर विजय पाई और बहुत सफल भाषण दिया। अवचेतन मन सुझाव के प्रति बहुत ग्रहणशील होता है। यह सुझाव द्वारा नियंत्रित होता है। जब आप अपने मस्तिष्क को स्थिर कर लेते हैं और शिथिल हो जाते हैं तो आपके चेतन मन के विचार आपके अवचेतन में उतर जाते हैं। यह प्रक्रिया परासरण जैसी ही है, जिसमें छिद्र वाली झिल्लियों द्वारा विभाजित द्रव आपस में मिल जाते हैं। जब ये सकारात्मक बीज या विचार अवचेतन क्षेत्र में उतरते हैं तो वे अपनी तरह के फल देते हैं तथा आप संतुलित, शांत और सद्भावनापूर्ण बन जाते हैं। लोगों का सबसे बड़ा शत्रु। यह कहा गया कि डर लोगों का सबसे बड़ा शत्रु है। डर ही असफलता, बीमारी और कमजोर मानवीय संबंधों का कारण होता है। लाखों करोड़ों लोग अतीत, भविष्य, बुढ़ापे, पागलपन और मौत से डरते हैं, लेकिन डर आपके दिमाग का एक विचार है। इसका मतलब है कि आप अपने ही विचारों से डरे हुए हैं। कोई छोटा बच्चा डर के मारे दहशत में आ सकता है जब उसके साथी कहता है कि बिस्तर के नीचे एक राक्षस है जो रात को उसे पकड़ लेगा। लेकिन जब माता या पिता लाइट जलाकर दिखाते हैं कि कोई राक्षस नहीं है तो उसका डर दूर हो जाता है। बच्चे के दिमाग का डर उतना ही असली था जितना कि असली राक्षस होने पर होता। उसके मन के झूठे विचार का उपचार हो गया। जिस चीज का उसे डर था वह मौजूद ही नहीं थी। इसी तरह से आपके अधिकांश डर वास्तविक नहीं होते। वे महज दुष्ट छायाओं का समूह होते हैं और छायाएं असली नहीं होती हैं। वह काम करे जिससे आप डरते हो। 19वीं सदी के महान दार्शनिक और कवि रॉल्फ वॉल्डो इमर्सन ने कहा था, जिस काम से आप डरते हो उसे कर दे और डर की मौत तय है। एक समय था जब मैं श्रोताओं के सामने खड़े होने और भाषण देने के विचार से बुरी तरह घबराता था। अगर मैंने इस भयंकर डर के सामने हार मान ली होती तो मुझे यकीन है कि आप इस समय यह पुस्तक नहीं पढ़ रहे होते। मैंने अवचेतन मन की कार्यविधि के बारे में जो भी लिखा है उसे दूसरों तक कभी नहीं पहुंचा पाता। मैंने इमर्सन की सलाह पर अमल करके इस डर पर विजय पाई। अंदर से कांपने के बावजूद मैं श्रोताओं के सामने गया और बोलने लगा। धीरे धीरे मेरा डर कम होने लगा और आखिरकार मैं इतना आरामदेह हो गया कि मैं इसमें आनंद लेने लगा। इसके बाद तो यह स्थिति आ गई कि मैं भाषण देने के लिए उत्सुक होने लगा। मैंने वह काम किया जिसे करने से मैं डरता था और डर की मौत तय थी। जब आप सकारात्मक रूप से घोषणा करते हैं कि आप अपने डर पर विजय पाने वाले हैं और अपने चेतन मन में एक निश्चित निर्णय पर पहुंचते हैं तो आप अवचेतन की शक्ति को मुक्त कर देते हैं जो आपके विचार की प्रकृति की प्रतिक्रिया में प्रवाहित होती है। मंच के डर को दूर भगाना। पहले एक अध्याय में मैंने जेनेट आर का उदाहरण दिया था। इस युवा ओपेरा सिंगर का कैरियर मंच के डर के कारण खतरे में पड़ गया था। जब उसे एक ओपेरा प्रोडक्शन में प्रमुख भूमिका के ऑडिशन के लिए बुलाया गया तो उसे एहसास था कि शायद यह सफल होने का उसका आखिरी मौका था। लेकिन उसका मंच का डर पहले जितना ही प्रबल था। वह जानती थी कि अगर वह इससे नहीं उबर पाई तो एक बार फिर असफल हो जाएगी। अपने डर से उबरने के लिए उसने यह तरीका आजमाया। एक कमरे में एकांत में बैठकर उसने अपने शरीर और मन को शिथिल करने की सर्वश्रेष्ठ कोशिश की। उसके अवचेतन मन पर जो डर हावी था
उसके सुझाव का प्रतिरोध करने के लिए उसने धीरे धीरे शांति से और भावना से ये शब्द दोहराए, मैं बहुत बढ़िया गाती हूँ, मैं संतुलित, आत्मविश्वासी और शांत हूँ। उसने हर बार ये शब्द 5-10 बार दोहराए। एक सप्ताह के अंत तक वह संतुलित और आत्मविश्वास से भरी हुई महसूस करने लगी। समय आने पर उसने बहुत बढ़िया ऑडिशन दिया। अगर आप यह तकनीक आजमाएं और इस काम को पूरी ईमानदारी और विश्वास से करें तो डर की मौत तय है। असफलता का डर। मेरे पास अक्सर करीब की एक यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी आते हैं। उनमें से ज्यादातर की एक ही शिकायत रहती है, जिसे हम परीक्षा में भूलना कहते हैं। वे सभी मुझसे एक ही बात कहते हैं, परीक्षा से पहले मुझे सब कुछ याद रहता है और परीक्षा के बाद भी सारे जवाब याद आ जाते हैं, लेकिन परीक्षा हॉल में मेरा दिमाग बिल्कुल खाली हो जाता है। हम में से बहुत से लोगों ने ऐसी ही समस्या का सामना किया होगा। इसका स्पष्टीकरण अवचेतन मन के एक प्रमुख नियम में निहित है। वही विचार साकार होता है जिस पर हम सबसे ज्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं। इन विद्यार्थियों के साथ बातचीत करते समय मैं पाता हूँ कि उनका ध्यान असफलता के विचार पर सबसे ज्यादा केंद्रित होता है। परिणाम स्वरूप उनका अवचेतन मन असफलता को साकार कर देता है। असफलता का डर अस्थायी भुलक्कड़पन लाकर असफलता उत्पन्न कर देता है। शीला ए अपनी क्लास की बहुत प्रतिभाशाली मेडिकल स्टूडेंट थी, लेकिन जब भी वह कोई लिखित या मौखिक परीक्षा देती थी तो उसके दिमाग में आसान सवालों के जवाब भी नहीं आ पाते थे। मैंने उसे इसका कारण समझाया। वह परीक्षा के कई दिन पहले से असफलता की आशंका पर सोच रही थी और चिंता कर रही थी। ये नकारात्मक विचार डर से प्रेरित हो गए। डर के सशक्त भाव में लिपटे विचार अवचेतन मन में साकार होते हैं। दूसरे शब्दों में, यह लड़की अपने अवचेतन मन से आग्रह कर रही थी कि वह उसे फेल करवा दे, और अवचेतन मन ने ठीक यही काम किया। परीक्षा के दिन वह सब कुछ भूल गई। वह अपने डर से कैसे उबरी? जब शीला ने अपने अवचेतन मन की कार्यविधि का अध्ययन किया तो उसने सीखा कि यह स्मृतियों का भंडार है। इसके पास हर बात का पूरा रिकॉर्ड है जो उसने मेडिकल प्रशिक्षण के दौरान सुनी या पढ़ी है। यही नहीं, उसने जाना कि अवचेतन मन प्रतिक्रियाशील और पारस्परिक है। इसके साथ गहरे तालमेल में आने का तरीका शांत, आरामदेह और आत्मविश्वास से पूर्ण बनना है। हर सुबह और रात को वह यह कल्पना करने लगी कि उसके माता पिता उसके अद्भुत रिकॉर्ड पर उसे बधाई दे रहे हैं। वह उनके एक काल्पनिक पत्र को भी अपने हाथ में महसूस करती थी। जब वह इस सुखद परिणाम पर विचार करने लगी तो उसे अपने भीतर उसी के अनुरूप प्रतिक्रिया मिली। इस सतत प्रेरणा में अवचेतन की सर्वज्ञानी और सर्वशक्तिमान शक्ति ने कमान अपने हाथ में ले ली। इसने उसी अनुसार उसके चेतन मन को निर्देशित किया। उसने अंतिम परिणाम की कल्पना कर ली थी, बस इसे साकार करने के साधन की जरूरत थी। इस तकनीक के अनुसरण के बाद उसे परीक्षाएं पास करने में कोई दिक्कत नहीं हुई। उसके अवचेतन मन की व्यक्तिनिष्ठ बुद्धि ने कमान हाथ में ले ली और उस पर दबाव डाला कि वह उत्कृष्ट प्रदर्शन करे। पानी का डर। जब मैं 10 साल का था तो अकस्मात एक स्विमिंग पूल में गिर गया। मैंने कभी तैरना नहीं सीखा था। मैंने अपने हाथ हिलाए, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं हुआ। मुझे महसूस हुआ कि मैं डूब रहा था। मुझे अब भी वह दहशत याद है जब स्याह पानी मुझे घेरे हुए था। मैंने सांस लेने के लिए मुंह खोला, लेकिन मुंह में पानी भर गया। आखिरी पल एक लड़के ने मेरी हालत देख ली। वह पानी में कूदकर मुझे बाहर निकाल लाया। यह अनुभव मेरे अवचेतन मन में उतर गया। परिणाम यह हुआ कि मैं बरसों तक पानी से डरता रहा। फिर एक दिन मैंने अपना यह अतार्किक डर एक समझदार बुजुर्ग मनोवैज्ञानिक को बताया। स्विमिंग पूल में जाओ, उन्होंने मुझसे कहा, पानी की तरफ देखो। यह सिर्फ एक रासायनिक यौगिक है जो हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं और ऑक्सीजन के 1 परमाणु से बना है। इसकी कोई इच्छा नहीं है, कोई जागरूकता नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास दोनों है। मैंने सिर हिलाया और सोचने लगा कि बात आखिर कहाँ जा रही है। एक बार जब तुम यह समझ लेते हो कि पानी मूलतः निष्क्रिय है
उन्होंने आगे कहा, तो जोर से दृढ़ आवाज में कहो, मैं तुम पर विजय पाने वाला हूँ। मन की शक्तियों से मैं तुम पर विजय पा लूंगा। फिर पानी में उतर जाओ, तैरना सीखो। पानी पर विजय पाने के लिए अपनी आंतरिक शक्तियों का प्रयोग करो। मैंने ऐसा ही किया। जब मैंने नया मानसिक नजरिया अपना लिया तो अवचेतन की सर्वशक्तिमान शक्ति ने प्रतिक्रिया की और मुझे शक्ति, आस्था तथा आत्मविश्वास दिया। इसने मुझे अपने डर से उबरने में समर्थ बनाया और मैंने पानी पर विजय पा ली। आजकल मैं हर सुबह सेहत और आनंद के लिए तैरता हूँ। पानी को अपने पर विजय ना पाने दे। याद रखें, आप पानी के मालिक हैं। किसी भी खास डर से उबरने की अचूक तकनीक। यहाँ डर से उबरने की एक ऐसी तकनीक दी गई है जो मैंने मंच पर खड़े होकर हजारों लोगों को सिखाई है। यह जादू की तरह काम करती है, आजमा कर देख लें। मान ले आप तैरने से डरते हैं। 5-10 मिनट के लिए दिन में 3-4 बार स्थिर बैठ जाएं। खुद को गहरे आराम की अवस्था में ले जाएं। अब कल्पना करें कि आप तैर रहे हैं। कल्पना में आप तैर रहे हैं। मानसिक रूप से आपने खुद को पानी में डाल लिया है। आप पानी की ठंडक और हाथ पैरों का हिलना डुलना महसूस करते हैं। यह सब वास्तविक चित्रात्मक और मानसिक खुशी की गतिविधि है। यह निरर्थक दिवा स्वप्न नहीं है। आप यह तो समझते हैं कि आप जो भी अपनी कल्पना में अनुभव करते हैं वह आपके अवचेतन मन में विकसित होगा। इसके बाद आप पर दबाव पड़ेगा कि आपने अपने अधिक गहरे मस्तिष्क पर जो तस्वीर छोड़ी है उसे वास्तविक जीवन में साकार करें। जब आप अगली बार तैरने की कोशिश करेंगे तो आप यह खुशी महसूस करेंगे। यह अवचेतन का नियम है। अन्य डरों पर भी आप यही तकनीक लागू कर सकते हैं। अगर आपको ऊंची जगहों से डर लगता है तो कल्पना करें कि आप पहाड़ों पर टहल रहे हैं। इसकी वास्तविकता को महसूस करें। ताज़ी हवा, पहाड़ी फूलों और रोमांचक छटा का आनंद ले। यह जान ले कि अगर आप मानसिक रूप से इसे करते रहेंगे तो शारीरिक रूप से आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। उसने लिफ्ट को दुआएं दी। जोनाथन एम एक बड़े कॉरपोरेशन में एग्जीक्यूटिव हैं। कई सालों तक वह लिफ्ट में चढ़ने से बुरी तरह डरता था। वह हर सुबह लिफ्ट से जाने के बजाय 7 सीढ़ियां चढ़कर अपने ऑफिस पहुंचता था। जब उसे ऊंची मंजिलों पर स्थित दूसरी कंपनियों के लोगों से मिलना होता था तो वह अक्सर कोई न कोई बहाना बनाकर उनसे अपने ऑफिस या रेस्तरां में मिलता था। शहर से बाहर के बिजनेस यात्राएं उसके लिए यातना भरी होती थी। उसे पहले से फोन करके यह सुनिश्चित करना होता था कि होटल का उसका कमरा नीचे वाली मंजिल पर हो और वह सीढ़ियों का उपयोग कर पाए। यह डर उसके अवचेतन मन की उपज थी। शायद यह किसी ऐसे अनुभव की प्रतिक्रिया में होगा जिसे वह चेतन रूप से काफी लंबे समय से भूल गया था। जब उसने यह सीख लिया तो उसने इसे बदलने की ठान ली। वह दिन रात कई बार लिफ्ट को दुआएं देने लगा। शांत आत्मविश्वासी मनोदशा में वह खुद के सामने दोहराता था, हमारी इमारत की लिफ्ट एक अद्भुत विचार है। यह शाश्वत मस्तिष्क से उत्पन्न हुई है। यह हमारे सभी कर्मचारियों के लिए वरदान है। यह अद्भुत सेवा करती है। यह दैवीय विधान में काम करती है। मैं इसमें शांति और खुशी से यात्रा करता हूँ। मैं अब शांत बैठा हूँ जबकि जीवन, प्रेम और समझ के प्रवाह मेरे विचार तंत्र में प्रवाहित हो रहे हैं। अपनी कल्पना में मैं इस समय लिफ्ट में हूँ और अपने ऑफिस के बाहर कदम रख रहा हूँ। लिफ्ट हमारे कर्मचारियों से भरी है। मैं उनसे बात करता हूँ और वे दोस्ताना, खुश तथा आजाद है। यह स्वतंत्रता, आस्था और विश्वास का अद्भुत अनुभव है। मैं धन्यवाद देता हूँ। वह 10 दिनों तक यह प्रार्थना करता रहा। 11वें दिन वह कंपनी के बाकी लोगों के साथ लिफ्ट में चढ़ा और उसने खुद को पूरी तरह स्वतंत्र महसूस किया। सामान्य और असामान्य डर। नवजात शिशु को सिर्फ 2 मूलभूत डर होते हैं, गिरने का डर और अचानक तेज शोर का डर। ये डर पूरी तरह सामान्य है। वे एक तरह से अलार्म की तरह काम करते हैं जो आपको प्रकृति ने आत्मरक्षा के साधन के रूप में दिए हैं। सामान्य डर अच्छा है।
आप सड़क पर अपनी ओर आती कार की आवाज सुनते हैं और बचने के लिए एक तरफ हट जाते हैं। टक्कर का डर आपके कर्म द्वारा टल जाता है। बाकी सभी डर असामान्य होते हैं। वे खास अनुभवों द्वारा उत्पन्न होते हैं या फिर माता पिता, रिश्तेदारों, टीचर्स या अन्य लोगों से आपके पास आते हैं जिन्होंने आपको शुरुआती वर्षों में प्रभावित किया है। असामान्य डर तब उत्पन्न होता है जब लोग अपनी कल्पना को बेकाबू होने देते हैं। मैं एक महिला को जानता हूँ जिसे हवाई जहाज से दुनिया की सैर पर जाने का पुरस्कार मिला। वह अखबारों से हवाई जहाज दुर्घटनाओं की सारी खबरें इकट्ठी करने लगी। उसने द वर्ल्ड्स वर्स्ट एयरप्लेन क्रैशेस के वीडियो टेप का ऑर्डर भी दे दिया। उसने कल्पना की कि वह हवाई जहाज से गिरकर समुद्र में डूब रही है। यह असमान डर था। अगर वह ऐसा ही सोचती रहती तो इस बात की प्रबल संभावना है कि उसके साथ वही हो जाता जिसका उसे सबसे ज्यादा डर था। असमान डर के शिकार एक और व्यक्ति का उदाहरण न्यूयॉर्क का एक बिजनेसमैन है जो बहुत सफल और समृद्ध था। उसने अपनी मानसिक फिल्म तैयार की जिसमें उसकी कंपनी दिवालिया हो गई और उसने अपना सब कुछ गंवा दिया। वह असफलता की अपनी इस मानसिक फिल्म को जितना ज्यादा देखता था उतने ही गहरे अवसाद में डूब जाता था। उसने यह भयंकर तस्वीर देखना नहीं छोड़ा। वह अपनी पत्नी से कहता रहता था, यह चल नहीं सकता, यह प्रगति किसी भी दिन खत्म हो जाएगी, यह सब निराशाजनक है, हम दिवालिया होने वाले हैं। उसकी पत्नी ने बाद में मुझे बताया कि अंत में वह सचमुच ही दिवालिया हो गया। जिन चीजों की उसने कल्पना की थी और जिनसे वह डर रहा था वे सचमुच हकीकत हो गई। जिन चीजों से वह डर रहा था वे अस्तित्व में नहीं थी, लेकिन उसने लगातार डरकर विश्वास करके और वित्तीय तबाही की आशंका करके उन्हें साकार कर दिया। जैसा जॉब ने कहा था, जिस चीज का मुझे बहुत डर था वह हो गई है। दुनिया ऐसे लोगों से भरी है जो इस बात से डरते हैं कि उनके बच्चे के साथ कोई भयंकर घटना हो जाएगी या उनके साथ कोई भयंकर तबाही हो जाएगी। जब वे किसी दुर्लभ महामारी फैलने के बारे में पढ़ते हैं तो डर जाते हैं कि कहीं यह उन्हें न हो जाए। कुछ तो कल्पना करते हैं कि यह रोग उन्हें पहले से ही है। यह सब असमान डर है। असमान डर का जवाब, अगर आप असमान डर से ग्रस्त हो तो आपको मानसिक रूप से विपरीत ध्रुव पर चले जाना चाहिए। अगर आप डर के अति पर बने रहते हैं तो आप ठहराव के शिकार रहेंगे, साथ ही मानसिक और शारीरिक हरास भी होगा। जब डर जागता है तो अवचेतन मन का एक मूलभूत नियम तत्काल डर की विपरीत किसी चीज की इच्छा ले आता है। अपना ध्यान तत्काल चाही गई वस्तु पर केंद्रित करें, अपनी इच्छा में डूब जाएं। जान ले कि अवचेतन जगत हमेशा चेतन जगत को बदल देता है। यह नजरिया आपको आत्मविश्वास देगा और आपका मनोबल बढ़ाएगा। आपके अवचेतन मन की असीमित शक्ति आपके पक्ष में है, यह असफल नहीं हो सकती। इससे आपको शांति और आत्मविश्वास मिलेगा। अपने डरों की जांच करें। एक बड़े मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन के सेल्स प्रमुख ने मुझे बताया कि जब उसने पहले पहल सेल्समैन के रूप में काम करना शुरू किया था तो वह इमारत के 5-6 चक्कर लगाता था, तब कहीं जाकर उसमें ग्राहक के घर की घंटी बजाने की हिम्मत आ पाती थी। उसकी सुपरवाइजर बहुत अनुभवी और समझदार थी। एक दिन उसने सेल्समैन से कहा, दरवाजे के पीछे छिपे राक्षस से मत डरो, ऐसा कोई राक्षस नहीं है, तुम एक झूठे विश्वास के शिकार हो। सुपरवाइजर ने उसे आगे बताया कि डर का आभास होने पर वह डटकर खड़ी हो जाती थी। वह सीधे डर की आंखों में आंखें डालकर देखती थी। जब वह ऐसा करती थी तो हमेशा पाती थी कि उसका डर गायब और उड़नछू हो गया। वह जंगल में पहुंच गया। अमेरिकी सेना के एक पूर्व पादरी जॉन एन ने मुझे बताया कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वे जिस जहाज पर थे, एक एंटी क्राफ्ट मशीन गन की गोलाबारी से जहाज तबाह हो गया। उन्हें जंगल से ढके न्यू गिनी के पहाड़ों में उतरना पड़ा। जाहिर है वे डरे हुए थे, लेकिन वे जानते थे कि डर दो तरह का होता है, सामान्य और असामान्य।
वे जानते थे कि उस वक्त जो असमान डर उन पर हावी होने की कोशिश कर रहा था वह दहशत का निकट संबंधी था। उन्होंने अपने डर के बारे में तत्काल कुछ करने का फैसला किया। वे खुद से बोलने लगे, जॉन, तुम अपने डर के सामने घुटने नहीं टेक सकते। तुम्हारा डर सुरक्षा की इच्छा है, बाहर निकलने का रास्ता है। वे एक छोटी खाली जगह के बीच में खड़े हुए और उन्होंने अपनी सांस को सामान्य किया। इससे दहशत के लक्षण कम हो गए। जैसे ही वे अधिक आरामदेह महसूस करने लगे, वे यह सकारात्मक दावा करने लगे जो असीम बुद्धिमत्ता ग्रहों को उनकी कक्षा में मार्गदर्शन देती है, वही अब मुझे इस जंगल से बाहर निकालने की राह दिखाकर सुरक्षा की ओर ले जा रही है। वे 10 मिनट तक ऐसा जोर जोर से कहते रहे। जॉन ने मुझे बताया, अचानक मुझे अपने भीतर कोई चीज हिलती महसूस हुई। यह आत्मविश्वास और आस्था की हिलोर थी। मैं खाली जगह के एक हिस्से की तरफ आकर्षित हुआ। वहां मुझे एक धुंधली सी पगडंडी दिखी और मैं उस पर चलने लगा। 2 दिन बाद चमत्कारिक रूप से मैं एक छोटे गांव में पहुंच गया जहां के लोग बहुत दोस्ताना थे। उन्होंने मुझे खाने को दिया, फिर जंगल के किनारे तक ले गए जहां एक बचाव हवाई जहाज ने मुझे बचा लिया। जॉन के बदले हुए मानसिक नजरिए ने उन्हें बचा लिया। अपने भीतर की अचेतन बुद्धि और शक्ति में उनके विश्वास ने उन्हें समस्या का समाधान दिया। उन्होंने आगे कहा, अगर मैं अपनी किस्मत पर आंसू बहाता और अपने डरों का शिकार होता तो डर का राक्षस मुझसे जीत जाता। शायद मैं डर के कारण भूखा ही मर गया होता। उन्होंने खुद को नौकरी से निकलवा लिया। राफेल एस एक बड़े फाउंडेशन में एग्जीक्यूटिव थे। उन्होंने मेरे सामने स्वीकार किया कि 3 साल से वे इस दहशत में थे कि उनकी नौकरी छूट जाएगी। वे हमेशा असफलता की कल्पना करते रहते थे। वे उम्मीद करते थे कि उनके अधीनस्थों को तरक्की देकर उनके ऊपर कर दिया जाएगा। जिस चीज की वे कल्पना करते थे वह अस्तित्व में नहीं थी। यह तो उनके दिमाग का एक बुरा तनावपूर्ण विचार था। उनकी तीक्ष्ण कल्पना ने उनकी नौकरी छूटने का भी नाटकीयकरण कर दिया, जिससे वे ज्यादा घबरा गए और गलतियां करने लगे। आखिरकार कंपनी ने उनसे इस्तीफा मांग लिया। वास्तव में राफेल ने खुद को नौकरी से निकलवाया था। उनकी सतत नकारात्मक कल्पना और अवचेतन मन को भेजे गए डर के सुझावों पर अवचेतन मन ने प्रतिक्रिया की। इससे वे गलतियां करने लगे और मूर्खतापूर्ण निर्णय लेने लगे। इससे उनकी असफलता तय हो गई। हो सकता है अगर वे अपने मन में तत्काल विपरीत चीज की कल्पना कर लेते तो उन्हें नौकरी से नहीं निकाला जाता। उन्होंने उसके खिलाफ षड्यंत्र रचा। विश्व भ्रमण के दौरान मेरी एक देश के शीर्ष सरकारी अधिकारी से 2 घंटे तक बातचीत हुई। मैंने पाया कि इस आदमी में आंतरिक शांति का गहरा एहसास था। उसने कहा कि हालांकि विपक्षी दलों का समर्थन करने वाले अखबारों में उसकी लगातार आलोचना होती है, लेकिन वह इससे कभी विचलित नहीं होता है। उसकी आदत है कि वह सुबह 15 मिनट तक स्थिर बैठता है और यह एहसास करता है कि उसके भीतर शांति का एक गहरा महासागर है। इस तरह से साधना करके वह अपने भीतर जबरदस्त शक्ति पैदा करता है जो सभी तरह की मुश्किलों और डरों पर विजय पा लेती है। कुछ महीने पहले आधी रात को एक दहशतजदा सहकर्मी ने उसे फोन करके बताया कि कुछ लोग उसके खिलाफ साजिश कर रहे थे। वे देश की सेना को असंतुष्ट तत्वों की मदद से तख्ता पलटना चाहते थे। जवाब में इस अधिकारी ने अपने सहयोगी से कहा, मैं इस समय पूरी शांति से सोने जा रहा हूँ। हम इस बारे में कल सुबह 10 बजे बातचीत कर सकते हैं। जैसा उसने मुझे बताया, मैं जानता हूँ कि कोई भी नकारात्मक विचार तब तक प्रकट नहीं हो सकता जब तक कि मैं उस विचार को भावनात्मकता से न लूं और मानसिक रूप से स्वीकार न कर लूं। मैं डर के उनके सुझाव को मन में रखने से इनकार करता हूँ, इसलिए मुझे तब तक कोई नुकसान नहीं हो सकता जब तक कि मैं इसे अनुमति न दूं। ध्यान दे कि वह कितना शांत था, कितना ठंडा, कितना अविचलित। वह ज्यादा परेशान नहीं हुआ और अपने बाल नहीं नोचने लगा या हाथ नहीं मलने लगा। उसके केंद्र में शांति का महासागर था। यह आंतरिक शांति बहुत गहरी थी।
खुद को सभी डरों से मुक्त करें। बाइबल में डर दूर करने का एक आदर्श फार्मूला है। मैंने ईश्वर को चाहा और उन्होंने मेरी बात सुनी तथा सभी डरों से मुक्ति दे दी। ईश्वर, गॉड, एक प्राचीन शब्द है जिसका अर्थ है कानून। आपके अवचेतन मन की शक्ति। अपने अवचेतन मन के आश्चर्यों को जाने, समझे कि यह कैसे काम करता है। इस अध्याय में बताई गई तकनीकों में निपुण बने। आज इसी समय से उनका अभ्यास करें। आपका अवचेतन प्रतिक्रिया करेगा और आप हर डर से मुक्त हो जाएंगे। मैंने ईश्वर को चाहा और उन्होंने मेरी बात सुनी तथा सभी डरों से मुक्ति दे दी। डर से मुक्ति पाने का तरीका। वह काम करे जिसे करने से आप डरते हो। ऐसा करने पर डर की मौत तय है। अगर आप खुद से पूरे विश्वास और आस्था से कहते हैं मैं इस डर को हराने वाला हूँ, तो आप हरा देंगे। डर आपके मस्तिष्क का नकारात्मक विचार है। इसकी जगह पर सृजनात्मक विचार रख लें। डर ने लाखों लोगों को मारा है। विश्वास डर से ज्यादा बड़ा है। ईश्वर और अच्छाई में आस्था से ज्यादा सशक्त चीज कोई नहीं है। डर इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। यह असफलता, बीमारी और खराब मानवीय संबंधों के पीछे है। प्रेम डर को बाहर निकालता है। प्रेम जीवन की अच्छी चीजों के प्रति भावनात्मक अनुराग है। ईमानदारी, अखंडता, न्याय, सद्भावना और सफलता से प्रेम करें। सर्वश्रेष्ठ की सुखद उम्मीद में जिए और आपको हमेशा सर्वश्रेष्ठ ही मिलेगा। डर के सुझावों का प्रतिकार उनकी विपरीत चीजों से करें। जैसे मैं बहुत बढ़िया गाती हूँ, मैं संतुलित और शांत हूँ। इससे आपको बहुत लाभ होगा। डर उस भुलक्कड़पन के पीछे है जो परीक्षाओं के दौरान आप पर प्रहार करता है। आप अक्सर यह घोषणा करके इससे उबर सकते हैं, मुझे हर उस चीज की आदर्श याद है जिसे जानने की मुझे जरूरत है। कल्पना करें कि कोई मित्र परीक्षा में आपकी बेहतरीन सफलता पर बधाई दे रहा है। जुटे रहें और आप जीत जाएंगे। अगर आप पानी में उतरने से डरते हैं तो तैरें। अपनी कल्पना में स्वतंत्रता और खुशी से तैरें। खुद को मानसिक रूप से पानी में उतारें। तालाब के पार तैरने की ठंडक और रोमांच को महसूस करें। इसकी स्पष्ट तस्वीर बना लें। जब आप यह काम विश्वास के साथ करते हैं तो आप पानी में जाने और इसे जीतने के लिए मजबूर हो जाते हैं। यह आपके मस्तिष्क का नियम है। अगर आपको बंद जगहों जैसे लिफ्ट से डर लगता हो तो मानसिक रूप से लिफ्ट की सवारी करें और इसके सभी हिस्सों तथा कार्यों की ईमानदारी से प्रशंसा करें। आप यह देखकर हैरान रह जाएंगे कि आपका डर कितनी जल्दी दूर हो जाता है। आप सिर्फ 2 डरों के साथ पैदा हुए हैं, गिरने का डर और शोर का डर। बाकी सभी डर बाद में हासिल किए गए हैं, उनसे मुक्ति पाएं। सामान्य डर अच्छा है, असमान डर बहुत बुरा और विध्वंसात्मक है। डर के विचार लगातार सोचने से असमान डर, मनोविकार और ग्रंथियां विकसित होती हैं। किसी चीज से लगातार डरने से दहशत और आतंक का एहसास उत्पन्न हो जाता है। आप असमान डर को जीत सकते हैं जब आप जान जाते हैं कि आपके अवचेतन मन की शक्ति परिस्थितियों को बदल सकती है और आपके दिल की प्रबल इच्छाओं को साकार कर सकती है। अपनी इच्छा पर तत्काल ध्यान दें और इसके प्रति निष्ठावान रहें जो आपके डर के विपरीत है। यही वह प्रेम है जो डर को दूर भगाता है। अगर आप असफलता से डरते हो तो सफलता की ओर ध्यान दें। अगर आप बीमारी से डरते हो तो संपूर्ण स्वास्थ्य पर ध्यान दें। अगर आप दुर्घटना से डरते हो तो ईश्वर के मार्गदर्शन और संरक्षण पर ध्यान दें। अगर आप मौत से डरते हो तो शाश्वत जीवन के बारे में सोचें। ईश्वर जीवन है और यही आपका जीवन है। प्रतिस्थापन का महान नियम डर का जवाब है। आप जिस भी चीज से डरते हैं उसका समाधान आपकी इच्छा के रूप में है। अगर आप बीमार हैं तो आप सेहत की इच्छा करते हैं। अगर आप डर के कैद में हैं तो आप स्वतंत्रता की इच्छा करते हैं। अच्छे की आशा करें, मानसिक रूप से अच्छाई पर ध्यान केंद्रित करें और जान ले कि आपका अवचेतन मन आपको हमेशा जवाब देता है। यह कभी चूकता नहीं है। जिन चीजों से आप डरते हैं उनका
आपके मस्तिष्क के विचारों के अलावा कहीं अस्तित्व ही नहीं होता है। विचार रचनात्मक होते हैं। इसलिए जॉब ने कहा था, जिस चीज का मुझे बहुत डर था वह हो ही गया है। अच्छा सोचेंगे तो अच्छा मिलेगा। अपने डरों को देखें, उन्हें तर्क की रोशनी में देखें, अपने डरों पर हंसना सीखें। यह सबसे अच्छी दवा है। आपके अपने विचार के सिवाय कोई भी चीज आपको विचलित नहीं कर सकती। दूसरे व्यक्तियों के सुझावों, कथनों या धमकियों में कोई शक्ति नहीं है। शक्ति आपके भीतर है, और अगर आपके विचार भलाई पर केंद्रित हैं, तो ईश्वर की शक्ति आपकी भलाई के विचारों के साथ है। सिर्फ एक ही रचनात्मक शक्ति है और यह सद्भाव के रूप में चलती है। इसमें कोई विभाजन या संघर्ष नहीं है। इसका स्रोत प्रेम है। इसलिए ईश्वर की शक्ति अच्छाई के साथ आपके विचारों के साथ है।